नमस्कार, मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं GNTV न्यूज़। आज के स्पेशल एपिसोड में GNTV के इस सेटअप पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इंद्रेश विक्रम सिंह, जो कि नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रेसिडेंस डॉक्टर हैं और इनकी स्पेशलाइजेशन है रेडियोलॉजी में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे GNTV के सेटअप पर। सर, सबसे पहले रेडियोलॉजी होती क्या है और ये किस टाइप के पेशेंट्स के साथ डील करती है? रेडियोलॉजी एक सेंट्रल ब्रांच है। बाय सेंट्रल ब्रांच आई मीन टू से कि हमारे पास सारे इन्वेस्टिगेशंस पर्टेनिंग टू फीटल पीपल इन्वेस्टिगेशंस हमारे साथ सारे अवेलेबल हैं। लाइक वी हैव एक्सरेज, वी हैव अल्ट्रासाउंड, हमारे पास CT है, MR है, और भी इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं जो पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन्स को स्कैन करने के लिए होते हैं। लाइक CT फिस्टुलोग्राम, MR फिस्टुलोग्राम, CT ट्यूब कोलेंजियोग्राम, एक्सरे बेस्ड प्रोसीजर, अल्ट्रासाउंड बेस्ड प्रोसीजर्स हम सारे करते हैं यहाँ पे। जी, तो रेडियोलॉजी में कई टाइप के पेशेंट आते होंगे, तो कॉमन इश्यूज़ क्या होती हैं आपको जो देखने को मिलती हैं कॉमन पेशेंट? रेडियोलॉजी ऐसा डिपार्टमेंट है जो जहाँ पे हमारे पास पेशेंट्स थ्रू अदर क्लिनिकल ब्रांचेज आते हैं। लाइक इन नारायण मेडिकल कॉलेज वी हैव सर्जरी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स गाइनी एंड व्हाट नॉट, ऑल डिपार्टमेंट्स वी हैव ओवर हियर। सो यहाँ पर हमारे पास पेशेंट सारे डिपार्टमेंट से रेफ़र होके आते हैं। मोस्ट कॉमन पेशेंट्स जो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं वो बेसिकली हमारे पास लाइक अल्ट्रासाउंड में जो प्रेजेंट करेंगे वो हमारे पास पेन, एब्डोमेन, पेट का दर्द, या फिर गायनिकोलॉजिकल कंप्लेंट्स को लेके, फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके प्रेजेंट करेंगे। उसके अलावा जो हमारे पास CT MRI में पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास प्रेजेंट करेंगे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को लेके, जैसे कि किसी को सर दर्द रह रहा है या फिर बार बार उसको चक्कर आना, उसको दौरे आना, फिट्स आना, इन सब एपिलेप्सी वगैरह, इन सब चीज़ों को लेके प्रेजेंट करते हैं हमारे पास। तो किस टाइप के एज ग्रुप के ज़्यादा आते हैं? किस टाइप के एज ग्रुप, लाइक बच्चे हो गए, एडल्ट्स हो गए या बूढ़े हो गए, तो किस टाइप के एज ग्रुप के जो लोग हैं वो ज़्यादा आते हैं? बेसिकली वी एनकम्पस एवरी एज ग्रुप। हमारे पास फ्रॉम डे 1 टू लास्ट डे ऑफ लाइफ सारे पेशेंट्स आते हैं। तो हमारे पास पीडियाट्रिक पेशेंट्स भी बहुत हैं, हमारे पास CTVS के पेशेंट्स हैं, हमारे पास जीरियाट्रिक एज ग्रुप के पेशेंट्स हैं। जीरियाट्रिक एज ग्रुप का मेरा मतलब है जो ओवर 60 ईयर्स हैं। तो हमारे पास वो भी पेशेंट्स हैं और मतलब अच्छी क्वांटिटी में हैं। सारे पीडियाट्रिक्स पेशेंट्स का यहाँ पे हमारे पास सारे स्कैन्स होते हैं, फ्रॉम MRI, CT टू अल्ट्रासाउंड, एवरीथिंग, इवन एक्सरेज। और हमारे पास ANC पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं, मतलब जो जच्चा बच्चा वाले जांच वाले पेशेंट होते हैं हमारे पास वो सारे प्रेजेंट करते हैं। सारे पेशेंट्स हैं हमारे पास। एक बेसिक क्वेश्चन है कि एक पर्सन को रेडियोलॉजिस्ट के पास कब विजिट करना चाहिए? बेसिकली मैम रेडियोलॉजिस्ट के पास एक पर्सन विजिट करता है आफ्टर अ क्लिनिशियंस विजिट। ओके। सो अ पेशेंट विद एनी कंप्लेंट, सपोज करिए आप पेशेंट इज हैविंग अ पेन इन द एपिगैस्ट्रियम, इस रीजन में अगर पेशेंट को पेन है, द पेशेंट विल प्राइमरली गो टू अ सर्जन। अब सर्जन के पास जाएगा, नाउ सर्जन विल एलिसिट द व्हाट द पेन इज़, वो एक अपना प्रोविजनल डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करेगा। उसके बाद सर्जन हमारे पास भेजेंगे अल्ट्रासाउंड के लिए। अब उस अल्ट्रासाउंड में हमको बेसिकली डायग्नोस करके देना है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम। लाइक यहाँ पर अगर पेन हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया, तो दैट कैन बी ऑफ अ लिवर पेन। लिवर अगर हेपेटोमेगाली वगैरह हो रहा है, लिवर किसी का बढ़ गया है, फैटी लिवर हो रहा है, तो थोड़ा सा माइल्ड पेन वो हो सकता है। GB स्टोन का पेन हो सकता है, गॉल ब्लैडर का स्टोन हो सकता है, पैनक्रियास का पेन हो सकता है। इसके अलावा आंतों में यहाँ पे कोई दिक्कत हो सकती है, उसका पेन हो सकता है। तो बेसिकली हमारा काम ये है कि सारे जितना भी स्पेक्ट्रम है उसको एक जगह पे नैरो डाउन करके लाना, ये हमारा काम है। सो यू वर्क इन NMCH, नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वेरियस इश्यूज़ के साथ वेरियस ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड कराती है? बेसिकली रेडियोलॉजी एक इन्वेस्टिगेटिव ब्रांच है। बाय इन्वेस्टिगेटिव ब्रांच वी मीन कि हम इन्वेस्टिगेशंस करके हम ये जानते हैं कि आखिर बीमारी क्या है और बीमारी का कारण क्या है। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स भी हैं जो हम करते हैं। जैसे कि अगर किसी को सपोज़ करिए कि लिवर में मवाद हो गया है, लिवर में पस आ गया है, तो पहले हमारे पास उसकी ओपन सर्जरी करके उसको पस को ड्रेन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अभी हमारे पास क्या है कि हम अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जाएंगे, देखेंगे, और जहाँ पे पस है उसी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से वहाँ पर हम पस में हम कैथेटर डालेंगे और पस को ड्रेन कर देंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि हम पेशेंट को बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे ट्रॉमा से बचा लेते हैं। हम बेसिकली पेशेंट को इन्वेसिव प्रोसीजर से बचाते हैं, जहाँ पे पेशेंट का पूरा एक बड़ा ऑपरेशन होता, हमने एक बहुत छोटी सी जगह से जाकर पेशेंट का पूरा मवाद ड्रेन कर दिया। इस तरीके का हेल्प हम करते हैं। उसके बाद अगर किसी पेशेंट को नर्व रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सपोज़ करिए अपर लिम्ब में कहीं पे, ऊपर वाले हाथ, हमारे हाथ में कहीं पे कोई नस में प्रॉब्लम हो गई है, तो हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जाके वहाँ पे दवाई दे सकते हैं।
तो नर्व पेन, नर्व एंट्रैपमेंट सिंड्रोम्स हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर करते हैं। उसके अलावा हम कुछ सीटी गाइडेड प्रोसीजर भी करते हैं। अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं। जैसे आईसीयू में सपोज़ करिए कि पेशेंट बहुत ऐसा पेशेंट है जिसमें नॉर्मली सेंट्रल लाइन हम देते हैं, तो नॉर्मली सेंट्रल लाइन नहीं पढ़ पा रही है, पेशेंट ओबीज है या फिर पेशेंट बेहोश है जो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर पा रहे, वट एवर द रीज़न में भी, तो थ्रू अल्ट्रासाउंड हम उसको जाएंगे, हम विद द पिन पॉइंट एक्यूरेसी हम पेशेंट को सेंट्रल लाइन प्लेस कर देंगे और बार बार पेशेंट को रिपीटेटिव ट्रॉमा भी नहीं होगा और पेशेंट का इलाज जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा। मैनेजमेंट शुरू करने में जो टाइम वेस्ट होता अदरवाइज वो भी नहीं होगा। इस तरह से पेशेंट बेनिफिट में बहुत सारा काम होता है। जो एनएमसीएच है, जो हमारे एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, लोकल एरियाज़ हैं, आसपास के एरियाज़, और जो लोकल पेशेंट है, तो उसके लिए कैसे ये हेल्पफुल होती है? मुझे लगता है NMCH हैज़ प्रूवन टू बी अ बून फॉर दी लोकल एंड एडजॉइनिंग एरियाज़। बहुत ज़्यादा काम कर रहा है NMCH आसपास के क्षेत्रों के लिए। पहला तो ये है, प्रथम दृष्टया तो मैंने ये देखा है कि जिन मरीज़ों को आने जाने में दिक्कत होती है या जो अपने आप आने जाने में सक्षम नहीं है, तो नारायण मेडिकल कॉलेज की तरफ से अपने व्हीकल्स भेजे जाते हैं उन दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे वो पेशेंट्स अपने आप नहीं आ पा रहे हैं, तो वो गाड़ियाँ भेज के बाकायदा उन पेशेंट्स को बुलाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे बुला के उनके लिए स्पेसिफिकली एक कैंप का दिन डिसाइड किया जाता है कि इस दिन जाएंगे, पेशेंट्स आएंगे और उस दिन उनकी सारी इन्वेस्टिगेशंस, अल्ट्रासाउंड, इवन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी, और गायनेकोलॉजी में दिखाने का फीस या फिर रेडियोलॉजी में जो भी आगे भी फीस जो लग रही है वो भी सारी वेव्ड ऑफ है, वो भी नहीं लग रही है। दूसरी बात, हर महीने की 9 और 22 तारीख को ANC कैंप्स होते हैं। ANC का मतलब होता है कि बच्चे के बर्थ से पहले जो मैटरनल केयर और चाइल्ड केयर के जो कैंप्स होते हैं, एंटीनेटल केयर कहते हैं इसको, उसके कैंप होते हैं। उसमें प्रेग्नेंट फीमेल के अल्ट्रासाउंड, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और OPD, और डैट इज़ टोटली फ्री, वो बिल्कुल फ्री है। उसके अलावा हर हफ्ते फ्राइडे को ANC कैंप्स अलग से लगते हैं और कुछ ऐसे मरीज़ हमारे पास आते हैं जो अपना इलाज पैसों में नहीं करा पाते हैं, तो आयुष्मान कार्ड की सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है। आयुष्मान कार्ड से भी सारे इन्वेस्टिगेशंस हो जाते हैं, अल्ट्रासाउंड हो जाता है, CT हो जाता है, तो आयुष्मान कार्ड की सुविधा अवेलेबल है। उसके अलावा अगर कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनके पास ये भी सुविधाएं नहीं हैं, तो GNSU आगे बढ़ के, गोपाल नारायण सिंह हॉस्पिटल आगे बढ़ के, NMCH आगे बढ़ के उनकी हर तरीके से हेल्प करता है। जी बिल्कुल। लास्टली, एज बीइंग अ डॉक्टर, आपके इंटायर जर्नी में कुछ ऐसे मोस्ट चैलेंजिंग केसेस जिसका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इनकाउंटर किया हो? मुझे लगता है कि बीइंग अ डॉक्टर एवरी डे इज़ अ न्यू चैलेंज। हम ऐसा किसी केस को ऊपर से लेवल करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि what is a challenging case. Every case is a challenging case because in our department, in radiology department, specific if I talk about some head MRIs और head CTs, तो हमको बहुत पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ चीज़ों को बताना पड़ता है जी, कि आखिर पैथोलॉजी कहाँ पे लाई कर रही है, बीमारी कहाँ पर है, उस बीमारी का कारण क्या है। तो एवरी केस, वेदर अ स्मॉल केस, एवरी केस इज़ डेल्ट विद वेरी मच हाई प्रेसिजन। और उसके बाद हम हैं, हमारे ऊपर सीनियर्स हैं, फिर उनके भी सीनियर्स हैं, तो everyone is very intrigued and very curious to diagnose the patient, and यहाँ से बहुत ही कम ऐसा होगा, मेरे हिसाब से नहीं होता होगा कि कोई पेशेंट अनडायग्नोज चला जाए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपका GNTV के साथ जुड़ने के लिए, एंड आई होप कि सर ने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GNTV न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।